स्वागत है भाई आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज बात करेंगे इस लेटर की जो ग्रुप डी के सीनियरिटी से संबंधित लेटर है और किस विभाग से भेजा गया। ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से भेजा गया है। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का लेटर है। तो क्या कुछ बताया है इस लेटर में वो देखते हैं। क्या वाकई में ही ग्रुप डी कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट तैयार होने लग गई है, क्या जल्दी प्रमोशन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो ये लेटर है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हरियाणा बिल्डिंग एंड रोड ब्रांच की तरफ से, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी की तरफ से है। मोस्ट अर्जेंट है, डेट बाउंडेड है, यानी 2 दिन के अंदर लेटर का जवाब देना है। किसको भेजा गया था? इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रिंसिपल सब डिवीज़न हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा, इनको भेजा गया अभी। कब का लेटर है? 3/4/2026 की डेट डाली गई है, यानी कि 3 तारीख का लेटर है। सब्जेक्ट क्या है? प्रिपेयरिंग ऑफ सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ कॉमन कैडर, यानी कॉमन कैडर के तहत आने वाले गवर्नमेंट ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट के बारे में। ऑफिस मेमो दे रखा है और इसमें कुछ बता रखा है। तो क्या है वो सारा कुछ देखते हैं। ये आज के ही डेट का है, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं। भेजने वाला क्या है? हिसार कार्यालय पीडब्ल्यूडी की तरफ से भेजा गया है। किसको भेजा गया? हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा डिवीजन के कार्यकारी अभियंताओं को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को। दिनांक क्या है? 3 अप्रैल 2026, यानी आज की तारीख का पत्र है। विषय क्या है? ग्रुप डी कॉमन कैडर की वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में, यानी कि ग्रुप डी जो कर्मचारी हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट बननी तैयार हो गई है कॉमन कैडर के तहत। पत्र का मुख्य उद्देश्य, इस पत्र के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 2018 से लेकर अब तक जिन भी ग्रुप डी कर्मचारियों ने ज्वाइन किया है उनकी एक वरिष्ठता सूची बनाकर 2 दिन के अंदर कार्यालय में जमा कराएं। मोस्ट अर्जेंट और डेट बाउंड श्रेणी में रखा गया है। पिछला संदर्भ इसमें बताया गया है कि 12 फरवरी 2026 को भी इस काम के लिए मेमो भेजा गया था। चूँकि अभी तक वह सूची नहीं भेजी गई है, इसलिए यह पत्र एक रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है। इसमें क्या क्या पूछा गया है वो और देखो भाई। सबसे पहले इसमें क्रम संख्या है, फिर कर्मचारी का नाम है, फिर पिता का नाम है, फिर पद है, जैसे चौकीदार, सेवादार, चपरासी जो भी है। विशिष्ट संख्या, यूनिक आईडी नंबर जो आपके हैं, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग की डेट और कैटेगरी, मतलब जो आपकी कैटेगरी है वो। तो ये सारी डिटेल भर के उस पर फॉर्मे में देनी है, जिसके आधार पर आपकी सीनियरिटी तैयार हो रही है। तो अगर आपकी सीनियरिटी तैयार हो जाती है तो सबसे पहले प्रोविजनल सीनियरिटी तैयार होगी, फिर उस पर सुझाव मांगे जाएंगे, उसके बाद फाइनल सीनियरिटी बनेगी और उसके बाद ही आपका प्रमोशन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने केस कर रखा था कॉमन कैडर के ऊपर कि उनको डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहिए थी, कॉमन कैडर के तहत नहीं चाहिए थी। तो उस केस के संदर्भ में क्या होता है, क्या सीनियरिटी डिपार्टमेंटल बनती है या कॉमन कैडर के तहत बनती है, ये देखने वाली बात है। कोर्ट ने तो उस टाइम यही कहा था कि जिन जिन ने केस किया उनको कॉमन कैडर से बाहर कर देते हैं, बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट है वो सभी कॉमन कैडर में कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद दूसरा केस हुआ था तो उसमें बता दिया गया था कि सभी को विलिंगनेस दी जाएगी कि वो अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहता है या अदर डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहता है। तो देखते हैं सीनियरिटी कैसे आती है, डिपार्टमेंटल आती है या कॉमन कैडर के तहत। ये तो कॉमन कैडर के तहत ही बता रखी है। तो ये न्यूज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।